बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम राजा जुनैद। अभी तक के सेकंड ईयर के जितने टॉपिक हम लोग क्लियर कर चुके हैं उसके अंदर हम लोगों को ये बात पता है कि चार्जेस जो हैं वो अगर किसी सरफेस के ऊपर भी अपीयर होते हैं तो वो अपीयर होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से। कि अगर आप लोग कोई चार्ज बॉडी किसी दूसरी चार्ज बॉडी के करीब लेके आते हो तो उस चार्ज बॉडी के ऊपर जो चार्ज एक्युमुलेट हुए हैं उनकी अट्रैक्शन या रिपल्शन की वजह से आप लोगों के पास दूसरी सरफेस के ऊपर चार्जेस अपीयर होते हैं। और मोस्टली ये होता है कि आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं तो वो मूव करते हैं और वो सर्टेन रीजन क्रिएट करते हैं, या वो पॉजिटिव होता है या वो नेगेटिव। यानी कि आप पहले पॉइंट में हम लोग कह सकते हैं चार्जेस अपीयर ऑन सरफेस ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, और दूसरे में कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स मूव टू क्रिएट सर्टेन पॉजिटिव और नेगेटिव रीजन्स ऑन ए सरफेस। तो पॉजिटिव और नेगेटिव रीजन, तो पॉजिटिव जो चार्जेस होते हैं वो ड्यू टू प्रोटॉन होते हैं और नेगेटिव जो चार्जेस होते हैं वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होते हैं। और असल में मूव जो है वो इलेक्ट्रॉन ही करता है। प्रोटॉन क्योंकि एटम के न्यूक्लियस में होता है तो पूरे का पूरा एटम या पूरा न्यूक्लियस मूव नहीं कर सकता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वहां पे मूव करते हैं। अब एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो हम लोगों को क्या चीज चाहिए? एनर्जी चाहिए ना। इलेक्ट्रॉन अगर किसी चीज को भी हम लोगों ने मूव करवाना है, वर्क डन करना है, तो उसके लिए हमें क्या चीज चाहिए? एनर्जी। तो यहां पे भी एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अगर बेशक वो बहुत छोटा है मगर उसको मूव करवाने के लिए हमें यहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज दिस एनर्जी विच इज गिवन टू दीज इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि अब ये जो एनर्जी हम लोग इन इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करते हैं ये एनर्जी क्या है और इसे हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, ये है क्या, इन सारी चीजों को ही आज समझेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसके साथ ही हमारे पास उसकी फिर डेरिवेशन भी है। उसके यूनिट को भी देखेंगे कि जूल के साथ कंपेयर करेंगे कि जूल के साथ कैसे कंपेयर होगा, और साथ में ये देखेंगे कि वोल्ट पर मीटर जो है वो हम लोगों के पास न्यूटन पर कूलम के कैसे बराबर आता है, क्योंकि ये डेरिवेशन अक्सर आती रहती हैं पेपर्स में भी और जो बाकी एग्जाम हैं मुख्तलिफ किस्म के उनमें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। द इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसे ई वी से भी लिखते हैं, यानी कि ई जो है वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन और वी जो है वो आप लोगों के पास वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है या वोल्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम लोग इसे डिफाइन करें तो हम लोग इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हम लोग कह सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड और लॉस्ट। ठीक है, एक्वायर्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड अक्रॉस 2 पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन विच पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। यानी कि इसका कहने का क्या मतलब है उसे जरा देखते हैं। यहां पे आते हैं, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं कंसिडर करता हूं यहां पे ये आ गया मेरे पास पॉइंट ए, जबकि यहां पे आ गया ये मेरे पास पॉइंट बी। अब अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन यहां पे मौजूद है पॉइंट ए पे, अब इसे मैंने ए से बी की तरफ मूव करवाना है तो ऑब्वियसली मुझे किसी भी फॉर्म में इसे क्या चीज देनी पड़ेगी? एनर्जी। ठीक है, और जब मैं इसे एनर्जी दूंगा तो ये सर्टन काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करेगा आगे और ये पहुंचेगा पॉइंट बी पे, यहां पे। सही हो गया? यानी कि हम लोगों को यहां पे ये बात समझ आई कि इन 2 पॉइंट्स से में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने के लिए हमें इसे कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी जो कि इसके अंदर अपीयर होगी इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी जिस ऑब्जेक्ट के पास भी होती है वो मोशन परफॉर्म करता है, तो यानी कि ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करेगा। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हिसाब से क्या चीज इंपॉर्टेंट है उसे जरा समझते हैं। अब अगर ये जो 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये जो 2 पॉइंट्स मौजूद हैं इनके दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है अगर वो है मेरे पास 1 वोल्ट। वोल्ट को ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन कर भी चुके थे, मैं आई कार्ड भी दे दूंगा, आप उससे भी देख के उसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। तो ये ए और बी, अब इनके दरमियान में मेरे पास अगर पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट तो उस टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी एक्वायर करता है या वो लॉस करता है
वापस आने में या जाने में, तो वो आप लोगों के पास वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने ली या वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इसने लॉस की, वो आप लोगों के पास अपीयर होती है। हम लोग उसे नाम देते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब देखें, बात तो हम लोग यहां पे एनर्जी की कर रहे हैं ना, एनर्जी। तो इसका मतलब यह है कि जैसे एनर्जी का यूनिट हम लोगों के पास जूल होता है, इसी तरह यहां पे भी एनर्जी का यूनिट एक और हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, जो कि है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की शक्ल में हमें नजर आया। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है कि जब हम इस इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करवाएं तो इसे एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब ये खुद उस इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो करते हुए वापस ड्रॉप बैक होगा, तो ये एनर्जी जो रिलीज करेगा, तो वो हम लोगों के पास अब जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दी है उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर देगा। और अगर यहां पे ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये 1 वोल्ट ही रहे, तो आप लोगों के पास इसके पास जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब मैंने बात की कि जो एनर्जी है उसके तो यूनिट इससे पहले हम लोगों ने जूल डिफाइन किए हैं, और अभी यहां पे आके इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफाइन कर रहे हैं। तो इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान में कोई ना कोई हमारे पास रिलेशन होना चाहिए। अभी उसी रिलेशन को देखते हैं कि वो रिलेशन हम लोगों के पास क्या बनता है। अच्छा जी, यहां पे जो हमारे पास एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है, वो है काइनेटिक एनर्जी। और हमें पता है एनर्जी के अंदर जब भी चेंज आता है तो वो हमारे पास वर्क डन, हमें पता चलता है कि वहां पे वर्क डन हो रहा है। तो यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास इक्वल होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिफाइन कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है। अब देखें, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो असल में चार्ज है ना, और उसका जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू है वो हमारे पास है 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और यहां पे जो ये v की वैल्यू है वो डेल्टा v की फॉर्म में, ठीक है, वो हमारे पास है 1 वोल्ट। तो यहां पे E की जगह पे ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर दें और डेल्टा V की जगह पे ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर दें। तो यहां पे जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आएगी या एनर्जी जिस फॉर्म में आएगी वो हो जाएगा 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻19, ठीक है, कूलम, और मल्टीप्लाई बाय 1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब जो एनर्जी है वो हम लोगों के पास आ जाएगी 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻19 कूलम, और कूलम इनटू वोल्ट या वोल्ट कूलम जो है वो हमारे पास इक्वल होता है जूल के। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को जब भी दो पॉइंट्स के दरमियान कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 वोल्ट का, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी देंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर एग्जांपल एनर्जी हम लोग दे रहे हैं, तो जूल के हिसाब से 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻19 जूल की एनर्जी है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ये एनर्जी जूल के हिसाब से काफी ज्यादा कम है। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहां पे लिखूं तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इक्वल है 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻19 जूल के। और ये हमारे पास रिजल्ट आता है जो हम लोगों ने कहा था कि रिलेशन हम लोग देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट और साथ में जूल के क्या हो सकते हैं, रिलेशन क्या हो सकता है। अब आते हैं इस चीज के ऊपर, क्योंकि हम लोगों के पास तो इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से इतना बड़ा फर्क पड़ता भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन बल्क की फॉर्म में काफी ज्यादा तादाद की फॉर्म में फ्लो करते हैं, तो ऑब्वियसली इसका कोई बड़ा यूनिट या इसके बड़े प्रीफिक्सेस हमें चाहिए होंगे। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट के और अदर यूनिट्स देखें तो हम लोगों को जैसे 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक यूनिट नजर आता है, जिसे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसे अगर हम लोग 10 की पावर में लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह फिर हमें नजर आता है 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और उसे हम लोग लिख सकते हैं 1 GeV यानी कि गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसे अगर 10 की पावर में लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है,
तो ये आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ने के साथ साथ एनर्जी भी उसी हिसाब से बढ़ती रहती है। तो हम लोगों को ये चीज़ नज़र आती है कि यहाँ पे बिलियन मिलियन है तो 10⁻⁶, गीगा है तो 10⁻⁹। ठीक है, तो इससे बड़े यूनिट्स भी और भी ज़्यादा मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद हम लोग जब भी चार्जेस के हिसाब से एनर्जी को डिफाइन करेंगे तो वहाँ पे हम लोग जूल जब भी अपीयर होगा तो उसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनीशन। तो फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हिसाब से ही चीज़ों को देखेंगे। अब आते हैं सेकंड जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी तरफ, और उसको ज़रा समझते हैं। वो है हमारे पास डेरिवेशन के हम लोगों के पास जो है वो वोल्ट पर मीटर जो है वो इक्वल है न्यूटन पर कूलम के। ठीक है, अब ये हम लोगों ने प्रूफ करना है कि वोल्ट पर मीटर जो है वो न्यूटन पर कूलम के कैसे इक्वल आता है। इस चीज को देखते हैं जरा और इस चीज को समझते हैं। अच्छा जी, अब देखें इस जब भी प्रूफ हो तो आप लोग कोई एक साइड पिक कर लिया करें, या राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे चलें पिक करते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड। तो अभी मैंने प्रूव करना है कि वोल्ट पर मीटर जो है वो इक्वल है न्यूटन पर कूलम के। तो मैं लिखता हूं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लोगों ने उठानी है यानी कि वोल्ट पर मीटर वाली, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड को उठा के हम लोगों ने इक्वल लाना होगा राइट हैंड साइड के। तो यही हम लोग काम करने जा रहे हैं, तो यही देखते हैं जरा कि क्या हो रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया, तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, मैं लिख लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अभी इसी को अगर मैं यहीं पे आगे सॉल्व कर देता हूं यहां पे। ठीक है, अभी ये वोल्ट पर मीटर है। अगर मैं वोल्ट को लिखूं तो वोल्ट इटसेल्फ मेरे पास किसके इक्वल है? वोल्ट जो है वो इटसेल्फ मेरे पास इक्वल है जूल पर कूलम। ठीक है, यानी कि यहां इधर जो वोल्ट की वैल्यू है उसकी जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं जूल पर कूलम। तो इसमें जरा पुट करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जूल पर कूलम होल डिवाइडेड बाय मीटर। ठीक है, तो अब ये डबल डिवाइड हो रहा है, इसे जरा सिंपल सा करके लिखते हैं। तो ये हो जाएगा जूल पर कूलम। तो ये डबल डिवाइड था, इसे मैं ऐसे लिख लेता हूं डिवाइडेड बाय मीटर। ठीक हो गया। अब ये डिवाइड ऐसे मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा जूल पर कूलम मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय मीटर। सही है। अब हम लोग क्या करते हैं जी, मजीद इसे आगे इधर और लेके जाता हूं, यहीं पे आगे सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, यहीं पे आगे यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। अब जो जूल है वो इटसेल्फ जो है वो मेरे पास इक्वल है न्यूटन इनटू मीटर के। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं जूल जो है वो ऑलरेडी मेरे पास इक्वल है न्यूटन इनटू मीटर। सही है। अब इस जूल की जगह पे यहां पे अगर न्यूटन इनटू मीटर पुट करें तो टोटल जो मेरे पास बन जाएगा वो बन जाएगा न्यूटन मीटर होल डिवाइडेड बाय कूलम इनटू मीटर। ठीक है, ये मीटर इस मीटर के साथ क्या हो गया, कैंसिल। हमारे पास क्या चीज आ गई, हमारे पास आ गया न्यूटन पर कूलम। और सर आप रिजल्ट देखते हैं फाइनल, हमारे पास फाइनल रिजल्ट तो ये आ गया ना। ठीक है, ये आ गया। अब जरा प्रीवियसली जरा मूव करते हैं और देखते हैं कि प्रीवियसली हमारे पास राइट हैंड साइड क्या थी। तो राइट हैंड साइड को जरा और करें तो वो हम लोगों के पास इक्वल आ रही है न्यूटन पर कूलम के। और यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो भी यही आ रहा है न्यूटन पर कूलम के। इसका मतलब है ये हमारे पास इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हमने क्या किया था, हमने स्टार्ट में ये किया था लेफ्ट हैंड साइड ली और लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व करते रहे, जिससे चल के हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई।
तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के बराबर हैं। तो लिहाजा हम लोगों ने प्रूफ कर लिया कि आप लोगों के पास वोल्ट पर मीटर जो है, ये वाला जो रिलेशन है, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड, ये आप लोगों के पास इक्वल है राइट हैंड साइड के। यानी कि आप लोग अगर इसे लिखना चाहेंगे तो इससे पहले भी आप लोगों ने थ्योरम्स वगैरह किए होंगे, तो उसके लास्ट में आप लोग जाके लिखते होते हैं कि हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी कि वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो जहां पे भी हम लोगों के पास आप इस तरह का रिजल्ट आएगा तो इसका मतलब ये है कि हम लोग वहां पे इन चीज़ों को रिप्लेस कर सकते हैं। वोल्ट पर मीटर की जगह पे न्यूटन पर कूलम या न्यूटन पर कूलम की जगह पे वोल्ट पर मीटर। वो डिपेंड करता है कि हम लोगों ने आंसर कैसे लेके आना है या यूनिट्स को सॉल्व कैसे कर रहे हैं। तो यानी कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसकी मदद से हम लोग यूनिट्स की कन्वर्जन को आसानी से समझ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया प्रीवियस नॉलेज से, उसके बाद हम लोग आए द इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, क्योंकि ये डिस्कस करना ज़रूरी था, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग चार्जेस को डिस्प्लेस होने के लिए देते हैं तो वो किसी फॉर्म में अपीयर होती है, तो वो हम लोगों ने डिफाइन करनी थी। तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि हमने कहा द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड और लॉस बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट डिस्प्लेसेस बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। यानी कि 2 पॉइंट्स के दरमियान जब आप लोगों के पास पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा और इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्वायर करेगा या लॉस करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हुए, तो उस टाइम पे वो जो एनर्जी उसने एक्वायर की है या लॉस की है उसको हम लोग नाम देंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब हम लोगों ने रिलेशन निकालना था, क्योंकि इससे पहले हम लोग जो थे वो एनर्जी का यूनिट जूल ही पढ़ते रहे हैं। अब ये नया यूनिट आया एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका और जूल का रिलेशन था, जो कि हम लोगों ने देखा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इक्वल आ रहा था 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल के। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके इक्वल आ गया। ये रिलेशन याद रखने का भी है। इसके अलावा जो इसके मल्टीपल्स हैं जो ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं वो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यानी कि ये उसके मल्टीपल्स आते हैं। और ये वैसे अगर जूल में देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू काफी ज्यादा कम है, क्योंकि ये पावर ऑफ 10⁻⁻19 में आती है, जो कि एक बहुत ही स्मॉलर वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चले तो हम लोगों ने ये देखा कि वोल्ट पर मीटर जो है वो न्यूटन पर कूलम के कैसे बराबर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोगों को क्वेश्चन भी ऐसे दे सकते हैं, शो दैट वोल्ट पर मीटर इक्वल्स टू न्यूटन पर कूलम। अब इसके लिए हम लोगों के पास दो साइडें थी, एक लेफ्ट हैंड साइड थी, एक राइट। हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड उठाई। लेफ्ट हैंड साइड उठाई तो हम लोगों ने देखा कि ऑलरेडी हमें इस बात का पता है कि जो वोल्ट है वो इक्वल है हम लोगों के पास जूल पर कूलम के, और कूलम जो है वो इक्वल है न्यूटन, जूल जो है वो इक्वल है न्यूटन इनटू मीटर के। तो यहां पे वोल्ट की जगह पे पहले जूल पर कूलम और फिर जूल की जगह पे न्यूटन इनटू मीटर पुट करके जब सॉल्व किया तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया। और हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड जब हम लोगों ने ली थी उसका रिजल्ट आखिर में जाके राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों साइडें एक दूसरे के बराबर हैं। तो हम लोग कहीं भी सॉल्यूशन करते हुए न्यूमेरिकल्स में या कहीं भी, ये एक अच्छा टूल है, ये एक अच्छा फार्मूला है जिससे हम लोग ये एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें कहीं भी वोल्ट पर मीटर नजर आता है तो उसे न्यूटन पर कूलम डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि अब हमें पता चल गया, या न्यूटन पर कूलम है तो उसे वोल्ट पर मीटर में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने इस चीज को प्रूव कर दिया कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। आप लोगों ने असाइनमेंट के तौर पे क्या करना है, आज हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं उनको नीट एंड क्लीन लिख के मुझे वापस सबमिट करवाना है। और एक छोटी सी साथ में आप लोगों को एक वो दे देता हूँ न्यूमेरिकल, कि आप लोगों ने ये करना है कि जैसे हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलेशन निकाला है जूल के साथ, आप लोग ऐसा कर लें कि आप लोग मुझे 2.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करके दें। ठीक है,
और इसी तरह मुझे 253 जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करके दें, यानी कि 2.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होगा और 253 जूल कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। ये दो हैं, यानी कि पहले में आप स्ट्रेट जाएंगे, दूसरे में आप लोग रिवर्स जाएंगे। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि आप लोगों को ये कितना समझ आया है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।